यूं तो भारत एक किस्से कहानियों वाला देश कहा जाता है, लेकिन समय समय पर यहाँ ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर इंसानों को ना चाहते हुए भी इन रहस्यमय घटनाओं पर यकीन करना ही पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई भारत के अनसुलझे रहस्य को आपके सामने ला रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नाना साहब का लापता होना। नाना साहब 1857 के विरोध के नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहब अचानक एक दिन गायब हो गए। इतिहास में किसी को पता नहीं कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। कहानी ये भी है कि वो खजाने के साथ नेपाल चले गए, ब्रिटिशों के हाथ नहीं लगे। ब्रिटिश काल से नाना साहब और उनका खजाना एक रहस्य बना हुआ है। कुलधरा, भूतों से पीड़ित गांव। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधरा गांव है, जहां 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि वो कहां और क्यों गए, पर लोगों का मानना है दुष्ट शासक सलीम सिंह और उसके लगाए गए लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव को एक श्राप भी दे गए। उस घटना के बाद जिसने भी गांव में रहने का निश्चय किया उसकी मौत हो गई। इसी वजह से ये गांव आज तक नहीं बसा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में असंख्य कहानियां प्रचलित हैं, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ। आजाद भारत का ये एक अनसुलझा सवाल है। उनके गायब होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो भारत वापस आए थे और उत्तर भारत में साधु के वेश में रहते थे। इस बात का सबूत नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मौत। भारत के प्रधानमंत्री बनने के महज 2 साल बाद दूसरे देश में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत होना देश के लिए एक दुर्भाग्य था और सबसे बड़ा रहस्य भी। सन 1966 में ताशकंद देश में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। नीले धब्बे और कटने के निशान उनके शरीर पर थे, पर न तो उनका पोस्टमार्टम किया गया और न ही उनकी मौत से जुड़े कोई दस्तावेज सरकार को दिए गए। इसीलिए उनकी मौत पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना है। एक योगी कुछ खाए पिए बिना जी रहा है। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर अंबाजी गांव में चुनरी वाला माताजी के नाम से मशहूर एक कमजोर बुजुर्ग तपस्वी रहते हैं। इनका असली नाम प्रहलाद जानी है। इनका कहना है कि 11 साल की उम्र से वो देवी अम्बा के भक्त बने हैं और आध्यात्म से जुड़े हैं। वे कहते हैं कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद देकर अमृत दिया, जिसे वो तालू के छेद से शरीर में पहुंचाता रहता है। सन 2003 में 21 लोगों की मेडिकल रिसर्च टीम ने इस योगी पर वीडियो द्वारा नजर रखी, पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। योगी का कहना है सन 1940 से वो कुछ भी खाए पिए बगैर जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।